मैंने अपने जीवन में बहुत सारी पैसों की समस्याएं देखी हैं। आखिर ये पैसे की समस्या आती क्यों है हमारे जीवन में? आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि पैसों की समस्याओं को कैसे ठीक करें। क्या हमारे पास में सच में जो पैसों की समस्या बनी हुई है, पैसे नहीं आ रहे हैं, बैंक बैलेंस नहीं है, पैसा आता है तो बैंक में नहीं टिकता है, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, इसको हम समझेंगे। आपके बॉडी के 5 एलिमेंट्स जो हैं उनमें से एक एलिमेंट ऐसा है जो पैसे को कंट्रोल करता है कि कितना पैसा आपके पास में टिक पाएगा, कितना नहीं टिक पाएगा। और मेरी लाइफ में जो बहुत सारी पैसों की समस्याएं थी उसको मैंने कैसे ठीक किया, किस तरह से बैलेंस किया एलिमेंट को, आज हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं सोमबीर सिंह, फाउंडर ऑफ कियारा एस्ट्रो एबीसी। आज हम बात कर रहे हैं पैसों की समस्याओं को लेकर। एक्चुअल में मेरी लाइफ में भी पैसों की बहुत सारी समस्याएं थी और मैंने किस तरह से इसको ओवरकम किया, मैंने किस तरह से अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस को मैनेज किया, कैसे मैं डेब्ट में फंसने के बाद भी उन सारी समस्याओं से मैं बाहर आया। आज मैं आपको अपनी लाइफ के भी कुछ चीजें बताऊंगा और हम कैसे इस चीज को आपके लाइफ में जो आ रही हैं उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, मूलांक और भाग्यांक को आप लो शू ग्रिड में फिल कर लीजिए। फिर उसके बाद में चेक कीजिए कि आपके ग्रिड में 6 नंबर कितनी बार रिप्रेजेंट हो रहा है, कितनी बार आ रहा है। तो आपको देखना है कि 6 नंबर अगर कंप्लीटली मिसिंग है, इसका मतलब आपके जीवन में शुक्र के एलिमेंट इनबैलेंस पड़े हुए हैं। अब ऐसे में लग्जरी आपके पास में आना नहीं चाहती है। अगर आ गई लग्जरी, पैसा आ गया, धन आ गया, दौलत आ गई, तो वो पैसा टिकेगा नहीं। कहीं से 1 करोड़ भी आ गया तो पैसा वो गायब हो जाएगा कुछ दिन में, क्योंकि उसको रोकने के लिए आपके बॉडी में मेटल एलिमेंट एब्सेंट है, क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये क्रिएट करने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो 6 नंबर का कहीं क्रिएट कर दिया जाए या फिर उसका एलिमेंट क्रिएट कर लिया जाए नेचुरल तरीके से। लेकिन इसकी जानकारी लोगों को ना होने के कारण क्या करते हैं, बहुत सारे लोग 6 नंबर को यूज करने लग जाते हैं। लेकिन 6 नंबर को आप डायरेक्टली यूज करने से पहले इतना जरूर जान लें कि क्या ये 6 नंबर जो हम क्रिएट कर रहे हैं ये मेरे लिए हेल्पफुल है, क्या ये हमारे लिए लाइफ में कोई दूसरी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं दे रहा है। तो ऐसे में इसके लिए जानने के लिए ये देखना है कि कंपैटिबल नंबर कौन सा है आपका। अगर 6 नंबर आपका लकी भी है, फेवरेबल भी है और मिसिंग भी है लो शू ग्रिड में, तो ही आप 6 नंबर को क्रिएट करके अपने पैसों की समस्याओं को काफी हद तक रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर 6 नंबर आपके ग्रिड में शत्रु एलिमेंट पर आता है तो भूल कर भी 6 नंबर की एनर्जी यूज मत कीजिएगा, अदरवाइज पैसा आपसे बहुत दूर भागने लगेगा, पूरी की पूरी लग्जरी डिस्टर्ब हो जाएगी, पैसा आते हुए भी आप सुखी नहीं रहेंगे और मैरिड लाइफ को भी इनबैलेंस कर लेंगे। बेसिकली ये मेटल एलिमेंट आपको लग्जरी को बैलेंस करने में हेल्प करता है। अगर मिसिंग है, आपके ग्रिड में 6 नंबर नहीं है, तो पैसा पहली बात तो आता नहीं है, बहुत कम आता है, और अगर आ भी गया गलती से तो ये पैसा टिकने वाला नहीं है, बैंक में जाएगा नहीं, बैंक से निकल निकल के भागना चालू हो जाएगी, सेविंग नील हो जाएंगी जब तक आप 6 नंबर का एलिमेंट को बैलेंस नहीं करेंगे। मेरे भी ग्रिड में 6 नंबर है नहीं है, तो मैंने अपने जीवन में बहुत सारी पैसों की तंगी देखी है। जब भी पैसा आता था बैंक में बैलेंस जीरो, कहीं कोई ईएमआई चल रही है, कहीं कोई लोन चल रहा है, उसमें पैसा निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली इस 6 नंबर को जैसे ही आप क्रिएट करोगे, बैलेंस करोगे, मेरे केस में 6 नंबर शत्रु एलिमेंट है, मैं क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन मैं 6 नंबर को बैलेंस कर सकता हूं 6 मुखी रुद्राक्ष से। एक गोल्डन कलर के मेटल की रिस्ट वॉच पहनकर अपने पत्नी के साथ में रिश्तों को मधुर बनाकर और फीमेल का सम्मान करके हम अपने जीवन में इस शुक्र के एलिमेंट को पूरी तरह से बैलेंस कर सकते हैं। और जैसे ही आपके बॉडी में 6 नंबर का मेटल एलिमेंट क्रिएट होना स्टार्ट होगा इस नेचुरल एक्टिविटी से, ये बॉडी में शुक्र के एलिमेंट को बैलेंस कर लेगा और शुक्र प्लेनेट से आने वाली पॉजिटिव एनर्जी को पूरा का पूरा खींच लेगा। और यदि शुक्र कुंडली में खराब भी पड़ा होगा तो उसकी नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक कर देगा कंप्लीटली। जब वो ब्लॉक हो जाएगी तो पॉजिटिव एनर्जी आपके बॉडी में बनना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने फिल्टर क्रिएट कर दिया है। तो ऐसे में आपके फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होना चालू हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से, इसी प्रोसेस से मैंने अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस को कंट्रोल किया। अदरवाइज मेरी भी लाइफ में पैसों से रिलेटेड बहुत ज्यादा तंगी क्रिएट हो गई थी। यदि आपके ग्रिड में 6 नंबर एक बार आ चुका है तो भूल के भी अपने नेम की फ्रीक्वेंसी 6 पर मत ले जाइएगा। मोबाइल नंबर, गाड़ी के नंबर, कोई भी नंबर कहीं भी 6 नंबर अगर क्रिएट कर दिया तो मेटल एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा, और ये एक्सेस होगा तो लग्जरी बहुत तेजी से बढ़ तो जाएगी लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ये निकल के भाग जाएगी, आपकी सोशल कनेक्टिविटी डिस्ट्रॉय कर देगा, और उसके डिस्ट्रॉय होने से ये जितना भी पैसा आया है, जो भी लग्जरी आया है, उसको भोग नहीं पाएंगे, भोगने में प्रॉब्लम आएगी और हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी चौपट हो जाएंगे। और ये रिश्ता ऐसा है कि अगर ये बिगड़ा तो लग्जरी अपने आप दूर हो जाएगी, आप सुखी नहीं रह पाएंगे, लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, और जो पैसा आ रहा है वो फिर भी नहीं टिकेगा, वो आके चला जाएगा। आएगा खूब पैसा, अगर 6 नंबर 3 टाइम्स रिपीटेड हो गया तो लग्जरी बहुत आती है ऐसे लोगों के पास में, लेकिन टिकने वाली नहीं है। 1 रुपए नहीं टिकेंगे, पता लगा 1000 करोड़ कंपनी के मालिक
मालिक हैं लेकिन अकाउंट में जीरो बैलेंस है, टोटली डेप्ट में चल रहा है अकाउंट। ये इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। बस देखने में इंसान लग्जरियस दिखेगा लेकिन एक्चुअल में अंदर की कहानी कुछ और मिलती है अगर ये मेटल एलिमेंट हाईली इनबैलेंस्ड हो जाए तो। ऐसे केस में आप 6 नंबर के मेटल एलिमेंट को फिर रिड्यूस करिए अगर ये बहुत ज्यादा है। अगर एक बार रिपीट हो रहा है तो कहीं भी इसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये क्रिएट हो गया आपसे तो आपकी लाइफ वहीं से उजड़ जाएगी, फिर भूल जाइए लग्जरी आपके जीवन में रहने वाली है। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलेगी, तरस जाएंगे, एक दाम्पत्य जीवन जो होता है भौतिक सुख होता है वो भी छिन जाएगा। तो कुल मिला के जिन लोगों की शादियां नहीं है और 6 नंबर बहुत ज्यादा रिपीट है तो शादी नहीं होने देगा, और अगर शादी हो गई है तो मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलने देगा। तो ऐसे में इसको कंट्रोल कर लो। शुक्रवार को नमक खाना बिल्कुल छोड़ दो, शुक्र के मंत्र चैंटिंग कीजिए, और अगर आपको पता है शुक्र आपके कुंडली में खराब बैठे हुए हैं तो शुक्र के दान करिए, और अगर अच्छे बैठे हुए हैं तो शुक्र के मंत्र चैंटिंग करके इसको ठीक कर लीजिए। मंत्र चैंटिंग किसी भी केस में कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी नहीं पता, कुंडली पता ही नहीं है और आप एलिमेंट को ही बैलेंस करना चाहते हैं तो गोल्डन कलर के मेटल की रिस्ट वॉच आप गिफ्ट करना स्टार्ट कर दो, किसी को देना स्टार्ट कर दो। 6 तारीख को, 15 तारीख को और 24 तारीख को गोल्डन कलर के मेटल की रिस्ट वॉच गिफ्ट कीजिए, वो भी किसी लेडीज को गिफ्ट कीजिए, गरीब महिला को गिफ्ट कीजिए, और उसको बस केवल इतना कर सकते हैं। और ये आप सुगंधित पदार्थ जो होते हैं उनको डोनेट मत कीजिएगा, परफ्यूम वगैरह, क्योंकि वो शुक्र की एनर्जी को डाउन कर देगा, वो एलिमेंट को डाउन नहीं करेगा। तो बेसिकली जिससे शुक्र के एलिमेंट क्रिएट होते हैं उसी एलिमेंट को आपको डाउन करना है और आपको बचना है 6 नंबर से। जब भी आप 6 नंबर की एनर्जी को कहीं क्रिएट कर देंगे या कंप्लीटली टोटली इनबैलेंस हो जाएगा और सारी की सारी लग्जरियस लाइफ में तबाही मचा देगा, सोशल कनेक्टिविटी पुअर हो जाएगी इसकी वजह से, क्योंकि बड़ा हुआ मेटल एलिमेंट आपकी सोशल कनेक्टिविटी को खराब करके लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ा देगा। आई होप आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।